हनी पाड़ इधर आ जाओ। हाँ मैंने दे दो। तो दोस्तों मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले उस्ताद वारिस पहलवान साहब से कि वो पहली कड़ी जो है वो कबूतर को पहनाएं जी। क्या ना फोटो बनाना तू ही पीछे हो इधर हो इधर हो फोटो बना फोटो सामने करो ना वारिस भाई कबूतर की टंग सामने करो। देखो देखो एक मिनट फोटो बनाई थी यार फोटो बना मेरा कड़ी पीछे करो ना उन्होंने फोटो भी ना बजे थोड़ा पीछे हो चल। उसके बाद मोहम्मद शमसुल हक के उस्ताद मोहतरम सरगोदा से तशरीफ लाए उस्ताद राना आरफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी फखरे गुजरात कबूतर जिसके 61 घंटे 11 मिनट बने उसे वो कड़ियां डाल दें। सोने की कड़ी ये दूसरी कड़ी इस कबूतर को डाली जा रही है। थोड़ा जा महफल में जरा चमका दो शायरी खुश हो जाने दे जरा। उसके बाद दोस्तों उसके बाद उस्ताद फैसल नोना ये भी उस्ताद सरफराज पप्पा के शागिर्द हैं। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। तो दोस्तों ये जिस कबूतर को सोने की कड़ी पहनाने जा रहे हैं बमसी नर। अब अक्सर लोगों के जहन में ये बात आती होगी कि बमसी लाला जी कोई लफ्ज निकाल रहे हैं। ये आपका पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर कबड्डर है, उसका निक नेम है ये बमसी। उस हवाले से इस कबूतर का नाम रखा गया है और इसने बनाए हैं 59 पहले कड़ी की फोटो बनाओ ना कड़ी इंज करो ना बेच रखो कड़ी की फोटो बना पुत्र सारे नहीं बना ना चार जितने बंदे नाम खड़ोते ने गिरा उत्ते जा रहा है। तो ये उस्ताद फैसल नोना जो है दोस्तों ये बमसी नर उसको ये सोने की कड़ी 59 घंटे 27 मिनट ताड़ियां भाई ना लो जरा क्लोज हो थोड़ा जाए ना भाई की कर रहे हो शाबाश। उसके बाद लाहौर से हमारे मेहमान तशरीफ लाए उस्ताद मलक मुबशर खोखर साहब। उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए। तो दोस्तों ये जिस कबूतर को सोने की कड़ी डालने जा रहे हैं डबल मोर मादा राडो गोल्ड 54 घंटे 57 मिनट इस मादा ने बनाए हैं और उसे सोने की कड़ी जो है वो उस्ताद मलक मुबशर खोखर आप लाहौर जो है वो उस कबूतर को कड़ी डालने जा रहे हैं। पहले एक फोटो ना मलक भाई एक फोटो अभी नाल रख करवा के ना फोटो ना लो इधर आओ मारुफ भाई सीधे हो जरा कबूतर बनाओ फोटो। अच्छा ठीक हो करो जी। उसके बाद मियां साजिद ऑफ लाहौर ये भी हमारे मेहमान हैं। इन्हें भी तालियों की गूंज में वेलकम करें। यहाँ तालियां मिला दें। मियां साजिद ऑफ लाहौर उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और वो जिस कबूतर को सोने की कड़ी डालने जा रहे हैं कलदुमा टैडी नर 50 घंटे 9 मिनट इसकी टोटल 5 दिन की एवरेज का टाइम है। मियां साजिद ऑफ लाहौर सब नाल हो नमस्कार अच्छा कबूतर है। ना पहले फोटो ना साजी है नहीं है ना सामने रखो
ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ ਕੜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ ਨਾਲ ਹੋ ठीक है ਨਾਲ होना यार ठीक है चलो जी। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि मियाँ साजिद साहब आप लाहौर वो सैयद अरफान शाह साहब के उस कबूतर को कड़ी डाल रहे हैं कि जिसने 50 घंटे 9 मिनट बनाए, 5 दिन की टोटल एवरेज इस कबूतर का टाइम है। उसके बाद ठीक हो गया। उस्ताद यासर साई साहब गालबन फैसलाबाद से ये तशरीफ, फैसलाबाद तो ही ना जी, तो फैसलाबाद ये मेहमान है यार गुजरात वालों, जरा थोड़ी सी तालियों की, ये चैंपियन भी हैं जी फैसलाबाद से जी माशाल्लाह। और ये जिस कबूतर को अब ये सोने की कड़ी डालने जा रहे हैं, एक नाम इन्होंने रखा शमसुल हक ने, DIG कबूतर। तो इस मौका पे दोस्तों मुझे उस्ताद ताहिर भट्टी ऑफ कसूर वो याद आ गए, उनका तल्लक पुलिस से रहा है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल गुजरात भी रहे हैं और मुख्तलिफ जेलों में उन्होंने अपने फराइज सर अंजाम दिए हैं। उन्होंने अपनी एक ब्रीड का नाम रखा था पंजाब पुलिस। तो ये DIG कबूतर को जी उस्ताद यासर साई चैंपियन फैसलाबाद, वो इसको पहले फोटो उस्ताद जी ना फोटो खिंचाओ ना, सामने रखो ना, नालो उस्ताद आरिफ साहब नालो। हाँ जी हाँ जी नाल ठीक हो गया। तो वो दोस्तों इस कबूतर ने 48 घंटे 35 मिनट की इनिंग खेली है 5 दिनों में माशाल्लाह जी। नहीं तो जैन जट जी फैसलाबाद से तशरीफ लाए हैं, मेरे शोबे से इनका तल्लक है और बड़ा पुराना जानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम इन्हें भी वेलकम करते हैं, फैसलाबाद से आए हैं। लाला जी का फैसलाबाद का बड़ा टूर रहा है, ये शख्स दुआ है। अब जरा मैं भी कुछ थोड़ा सा यासर भाई थक गया हूँ थोड़ा सा, तो बड़ा फैसलाबाद को बहुत टाइम दिया है, तो मैं आपको भी वेलकम करता हूँ जी सरजमीन गुजरात पे। तो दोस्तों ये मुख्तसर सी महफिल थी, मैं खुसूसी तौर पे इस मौका पे अहले शौक गुजरात मैं उन्हें दाद भी दूंगा। साथ मलक मुबशर खोकर साहब यहाँ मौजूद हैं, बड़ा एक उनका गहरा रवाबत है गुजरात शहर के शौक से अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों उस्ताद चौधरी बाबू नासिर का लगाया पौधा फरहान पिजन क्लब के हवाले से आज आप देख रहे हैं कि गुजरात में वो एक तनावर दरख्त बन चुका है। मैंने आज सुबह भी अपने इंट्रो में ये बात की, मैं छोटी सी गुजरात शहर की आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। हाल ही में आपने देखा कि मदीना सईदा गुजरात का बड़ा मशहूर कस्बा, वो सिर्फ मदीना सईदा का टूर्नामेंट होता है, उसमें शहर शामिल नहीं होता। हालिया जो उनकी तकरीबें तकसीम इनामात हुई है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि मेरा ख्याल है सैयद बरादरान ने अपनी गिरा से 16-17 लाख रुपए, यहाँ रिकॉर्ड बात है, मैं बांगेडोल बात कर रहा हूँ, और उस टूर्नामेंट की एंट्री सिर्फ 5,000 रुपए एंट्री थी। तो दोस्तों मैं बहुत दफा ये बात कर चुका हूँ कि अहले शौक गुजरात ने शौक को सपोर्ट भी किया है, इससे प्रमोट भी किया है और इसकी खिदमत भी की है। और मैं इस मौका पे मलक मुबशर खोकर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी आके अपनी माजूरात सामने रखेंगे। मलक साहब जी, मलक साहब जी लाला जी जो भी कह रहे हैं उस्ताद बाबू नासिर जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराए, कमेटी बनाई, बड़े अच्छे यानी कि टूर्नामेंट हुए हैं और अगों भी हो रहा है। उन्होंने वेख के टोटल जिला गुजरात के जिन्हें मतलब पिंड शहर भी हैं जोड़े अंदर आ गए हैं, वो भी बहुत अच्छे कप करवाने लग पे हैं। मतलब अगर उन्होंने पौधा लगाया सी तो उन्होंने जड़ा कायम हो गई तो ज़्यादा शौक बढ़े। तो उम्मीद है कि आइंदा तो भी इन्ना भी गुजरात शहर का शौक अच्छा होएगा, सारे टूर्नामेंट अच्छे होंगे जिस तरह का वो करवाते हैं। और हर साल बड़ी बड़ी तकरीब होंगी है, जोड़े टोटल इनामात उन्होंने मार्केट दिते जाते, ठीक है, बहुत अच्छा फंक्शन करवाते हैं। और सारे जिन्हें भी कप ऑर्गेनाइजर ने उन्होंने चाहिए कि इन्होंने
नक्शे कदम से चल रहे हैं और फंक्शन करवान करना और इसी तरह के मेरा दूसरा दोस्तों जैन जट ये भी हमारे मेहमान हैं। मेरा ख्याल है मेरी शुरू की जो एंट्री थी मुझे आज भी याद है। सराय आलमगीर कोटिया ये अपने वालिद मोहतरम के साथ वहाँ आए थे। तो उस वक्त फाल्कन मैगजीन से मैंने अपनी इसका इब्तदाया किया। मेरा वैसे गुजरात की शोबा सहाफत से 15-20 साल एक बहुत बड़ा तल्लक रहा है, जिसमें अब मैं दोबारा आ रहा हूँ। तो जैन भाई क्या है आपके? ठीक है, पहली मुलाकात वही हुई थी, याद है आपको? आपको याद होगा कि फाल्कन टाइम के जो था उसका टाइटल उस पे ना चौधरी जौहरलाई की बरसी थी 25 सितंबर का, उस पे इश्तिहार लगा हुआ था, 2 ब्लैक एंड व्हाइट सफे थे। एनीहाउ दोस्तों, ये सफर गुजरता गया और आज लाला जी आपके सामने है। जैन भाई आप किस तरह देखते हैं गुजरात के शौक को? देखो जी, गुजरात और ये गुजरावाला से शुरू होती है ये पट्टी और पिंडी तक जाती है। यही वो शौकीन है और यही वो जगह है जहाँ पे कबूतरबाजी के हैवी वेट मुकाबला जात होते हैं। बड़े ज़बरदस्त प्लेयर है यहाँ पे, बड़े अच्छे रिकॉर्ड है और अंजाम की परवाह किए बगैर शौक को फ़रोग देने के लिए गुजरात में ऐसे उस्ताद कराम मौजूद हैं जो मिसाली शौक कर रहे हैं। तो लाला जी ने अपने बारे में बताया। लाला जी को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अपनी उम्र के इस हिस्से में इन्होंने हम जैसे जो थके हुए नौजवान हैं उनको पीछे छोड़ दिया और बहुत मेहनत की लाला जी ने। और जैसे कि मेरा भी फैसलाबाद की जो सहाफ़ी बरादरी है, मेरे वालिद साहब का और मेरा तल्लक उनसे है। मैं फैसलाबाद प्रेस क्लब का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहा हूँ और काउंसिल मेंबर भी हूँ इस वक्त भी फैसलाबाद प्रेस क्लब का। तो 2005 से मैंने ये सिलसिला शुरू किया था अपने मैगजीन का और अब देख लें 24 आ गया। मुसलसल यही इसी शौक से वाबस्ता रहा हूँ और यही काम किया और काम कोई नहीं किया। खैर लाला जी ने बड़ी मेहनत की। मैगजीन का मीडिया का दौर था, पिक्चर बना के लेके जानी, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी, जाके कहीं 3 महीने बाद 2 महीने बाद मैगजीन की शक्ल निकलती थी। अब तो बहुत आसान है, ये बटन दबाया हम लाइव आ गए, चैलेंज हो गया, कबूतर उड़ते देख लिए, बात खत्म हो गई। बहुत मुश्किल था ये काम। खैर बड़ों का हमारे साथ तो साथ था तो हम चलते रहे, लेकिन लाला जी मतलब ना कबूतर परवर थे, ना कोई कबूतर बाज थे, ना किसी उस्ताद के साथ है, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। बस जो बात जिसकी वजह से इनके अंदर ये जुनून पैदा हुआ कि मैंने रिसाला निकालना है, वो लाला जी को और मुझे पता है, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ उसी जगह पे वो बात शेयर की थी। वो ऑन एयर करने वाली नहीं है, लेकिन वो फिर इंशाल्लाह कभी होगी बात तो जरूर बताएंगे आपको। तो लाला जी ने बड़ी मेहनत की और मैं समझता हूँ कि इस ट्रैक का बंदा ही नहीं था जिसने ये ट्रैक लिया और अपनी गुफ्तगू से, अपने इखलाक से, अपनी तरबियत से और सबसे बड़ी बात अपने लिखारी होने की बेस से इन्होंने इस शौक को बड़ा फरोग दिया। और कभी भी मैंने इनको कभी माइनस और मनफी गुफ्तगू करते हुए या कभी किसी शख्स की दिलादारी करते हुए नहीं देखा। ये बड़े हैं हमारे और इन्होंने हमेशा बड़े होने का सबूत दिया। जरा लाला जी के लिए बहुत सारी तालियां उनसे। दोस्तों बड़े इख्तिसार से मेरे छोटे भाई ने, भाई भी है, ये मेरा कुबा कबीला है, मेरा हम सफर भी है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, शहर गुजरात से ये जो खुशबू उठी थी मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त वेबसाइट का इजरा हुआ तो ये मैं बांगेडोल बातें, कुछ चंद बातें अब मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ, मैंने करनी है। तो मुझे कुछ चंद लोगों ने कहा लाला जी आपने अपने हाथ काट के लोगों को दे दिए हैं, तो मैं हंसता था, मैंने कहा वक्त बताएगा। फिर लोगों ने वेबसाइटें भी बनाई, सोशल मीडिया का दौर आया 2014, दूसरा दौर नहीं है, वो दूर नहीं है। तो सोशल मीडिया का आगाज भी, उसकी क्रिएशन भी आज आप देखते हैं मेरे ख्याल में कमो पेश 500 से ज्यादा लड़के जो हैं वो पाकिस्तान भर में, पंजाब भर में सिर्फ पोस्ट मेकिंग का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि हमने एक आइडिया दिया लोगों को, उस आइडिया को लोगों ने संभाला। तो मैं एक दफा फिर तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं और इस मौका पे उस्ताद सरफराज पपा पार्टी के सरबराह उस्ताद वारिस पहलवान से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी अपनी कुछ चंद मौजूदात जो है वो हमारे सामने रखें। जी माशाल्लाह, सब तो पहले तहसील शाह साहब जो मशहूर जिन्हें माशाल्लाह सारे दोस्तों ने इकट्ठा किया और बड़ी सोच माशाल्लाह महफिल सजाई है।
दूसरी नंबर पर माशाल्लाह गुजरात के जो एम्पलॉय ने टूर्नामेंट करा रहे हैं माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के वास्ते एक मिसाल माशाल्लाह बहुत अच्छे टूर्नामेंट आज तक कर रहे हैं और बहुत अच्छी तकसीम इनामात हो रही है और दूसरे शहरों के भी आई होना चाहिए इस चीज़ में अच्छे तरीके से तकलीफ की जाए और अच्छे तरीके से इनामात फिर एक दफ़ा शाह साहब ने शुक्रिया अदा करने का माशाल्लाह शल्ला साहब बहुत मेहनत छोटे जी ने एक दफ़ा फिर अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब ने शुक्रिया अदा करने बहुत मेहरबानी शुक्रिया। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा प्रोग्राम था। इंशाल्लाह इसके बाद मैंने आगे भी बात की। कितना अर्सा हो गया तुम्हें उस्ताद जी की शागिर्दी का? 8-10 साल पक्की बात है ना? सही बात कर रहे हैं ना? पक्की तो दोस्तों ये 8-10 साल हो गए हैं, 8-10 साल हो गए हैं इस छोटे को। और मैंने आज सुबह भी ये बात की कि क्लास का 5वीं क्लास का तालिब इल्म अगर जाके सुबह अपने प्रिंसिपल की टेबल पे जाके 1 लाख रुपए की दस्ती फेंक कर उसे कहे उस्ताद जी मुझे मैट्रिक की डिग्री दें, तो मेरे ख्याल में ये कभी भी नहीं हुआ। तो मैं खुश हूँ कि उस्ताद जी ने इतना अरसा आज उन्होंने उसकी कारकर्दगी को सामने रखते हुए 8-10 साल के बाद अब उन्होंने ये समझा है कि ये इस काबिल हो चुका है, इसे वो उस्तादी दस्तार भी देने जा रही हैं। इंशाल्लाह वो प्रोग्राम आपको हम एक मैरिज हॉल है वहाँ मुनक्कद होगा, वहाँ से दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तो बैठे हजरात यार दोस्तों, मेरे वो भाई सैयद बरादान बाहर बैठे हुए हैं, उनकी जीत की खुशी में एक हल्की सी क्लैपिंग कर दें आप। तो दोस्तों लाला जी को इन्हीं अल्फाज के साथ अहले सादात की दुआएं समेटते हुए मैं शादीवाल से अपने उस्ताद वारिस पहलवान, मोहम्मद शमसुल हक और इस तरह उस्ताद राना आरफ, किधर गए हैं मेरे निके शाह, शरीफ शाह साहब, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं दोस्तों कि आज उन्होंने, आप देख लें अब बातें बहुत ज्यादा हैं। मैं अक्सर एक बात करता हूं कि लोगों ने ऐसे कलमकारों ने लिखा प्यार वाला शौक, मोहब्बत वाला शौक, मगर मेरा जो तजिया या जो मेरा वजदान ये कहता है कि ये मिलनसारी वाला शौक है। आज आप देख लें कि ये कबूतर है, ये कबूतर है जिसने हम सबको यहाँ, कोई लाहौर से आया है, कोई फैसलाबाद, सरगोदा, इसी तरह बाकी अजला से लोग, और माई सेल्फ आप देखते हैं मैं वो एबटाबाद से आया हुआ हूँ। तो ये कबूतर ना होता तो मेरे ख्याल में हमें आप लोगों के दरमियान ना होता। तो दोस्तों बस मैं तो इतना ही कहूँगा, इसको मिलनसारी के जज्बे के साथ आगे लेके जाएं, और साथ जाते जाते एक और बात भी करता चलूं कि शौक को